बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जनता में जोश, लेकिन सियासी दलों में मचा संग्राम। बीजेपी बाबा के समर्थन में है, जेडीयू आरजेडी ने खुलकर किया विरोध। बाबा बागेश्वर पर नीतीश कुमार ने कहा, यहां हिंदू मुसलमान सब हैं, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार बाबा विरोधी है, इनके पास सिर्फ इफ्तार का वक्त है, बिना टोपी के वोट नहीं मिलेंगे। बिहार में बागेश्वर सरकार से जुड़े सवाल पर पहली बार लालू यादव ने कहा, ये बाबा हैं कौन। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के लोगों को पागल कहा, बिहार को गाली दी। तेज प्रताप ने कहा, बिहार में राम राज्य नहीं वो कहते हैं, हम कहते हैं बिहार में कृष्ण राज्य हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हार से विपक्ष उत्साहित। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, 2024 में जिस सीट पर संभव होगा वहां पूरा विपक्ष बीजेपी से एकजुट होकर लड़ेगा। बाबा बागेश्वर के खिलाफ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने कहा, उन्हें जेल में रहना चाहिए, धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर जताई आपत्ति, कहा बाबा खुलकर राजनीति क्यों नहीं कर लेते। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कहा, पूजा पाठ कर वापस लौटे धीरेन्द्र बाबा, चुनाव से पहले ऐसे बहुत से बाबा आएंगे। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में कल आखिरी दिन है, 4 दिन से लाखों लोग बाबा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार में धीरेन्द्र के दरबार में भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी दिखे, गर्मी की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री पर लग सकता है जुर्माना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का आरोप है। कर्नाटक में नए सीएम पर फाइनल मोहर लगना बाकी है, सिद्धरामैया सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कर्नाटक में सरकार के लिए बैठकों का दौर, दिल्ली में खरगे से मिले डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, सीएम चेहरे के लिए कल चल रही है खींचतान। डीके शिव कुमार ने कहा, ना तो ब्लैकमेल करूंगा, ना ही पीठ पर वार करूंगा, पार्टी को बताया मां के समान। लालू यादव ने कहा, कर्नाटक की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, नीतीश, ममता और केसीआर बना रहे हैं फॉर्मूला, जहां जो पार्टी स्ट्रांग वहां उसके नेतृत्व में चुनाव। अखिलेश यादव बोले, निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत फर्जी है, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोटिंग करवाई गई। एमपी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यदि पार्टी आदेश दे तो मैं लोकसभा चुनाव में सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। जितिन राम मांझी ने कहा, हमने नीतीश के साथ रहने की कसम खाई है, लेकिन नौबत आई तो कसम तोड़कर भी जा सकते हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली से पटना तक सीबीआई का एक्शन, आरजेडी विधायक किरण देवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर छापे। पीएम मोदी आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से मिले, निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मुलाकात हुई। पीएम ने 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, बोले नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म किया। इसी महीने देश को मिल सकती है नई संसद, पीएम मोदी 28 मई को कर सकते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन। राजस्थान में पायलट समर्थित विधेयक, वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, विधायक बोले सियासी कार्रवाई। गहलोत पायलट विवाद पर राजस्थान के मंत्री खाचरियावास का बड़ा बयान, कहा पायलट की ताकत इग्नोर नहीं कर सकते, आलाकमान से बात करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द लूंगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर छोड़ी है ये जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में भर्ती घोटाले का आरोप, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, पीएससी के रिजल्ट में टॉप 30 में सिर्फ अधिकारियों के बच्चों का ही चयन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एमपी में केरल स्टोरी नहीं बनने दूंगा, सिमी के साथ चंबल के डकैतों को भी हमने खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा, दर्शक न आने की वजह से थिएटर वालों ने खुद केरल स्टोरी फिल्म को रोका। पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा बजरंग बली के भक्तों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हरियाणा के झज्जर में खाप पंचायत में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन किया, कहा बृजभूषण की फौरन गिरफ्तारी हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए फिर आया धमकी भरा फोन, गडकरी के स्टाफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरदस्ती घुसने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी जांच के आदेश, शनिवार रात को हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नासिक मंदिर विवाद पर बोले, सभी धर्मों के लोग एक साथ आकर शांति बनाए रखें। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की याचिका मंजूर, वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष ने लगाई थी याचिका, 22 मई को अगली सुनवाई। प्रयागराज पुलिस ने जारी किया शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस, अब विदेश नहीं भाग सकेंगे तीनों आरोपी। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का नया प्लान, पुंछ और राजौरी के जंगलों में गुफाओं को ध्वस्त किया जाएगा, आतंकी इनमें ठिकाने बनाते हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 7 की मौत, आग और धमाकों से मच गई है दहशत। यूपी के फतेहपुर में टैंकर और ऑटो की टक्कर, 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली के एक और स्कूल में आज बॉम्ब की झूठी धमकी मिली, तलाशी में बॉम्ब नहीं मिला, 1 महीने में तीसरी बार ऐसी झूठी धमकी दी गई।
दिल्ली के शास्त्री पार्क में पुलिस पर हमला करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। हमले में पुलिस की वैन को भी नुकसान। के खंडवा में सिमी आतंकी अब्दुल रकीब के घर पर एनआईए का छापा, सबूत खंगाले गए। गिरफ्तार महाठग चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हर दिन वकील से मिलने की मंजूरी मांगी थी। कोर्ट ने कहा वकीलों को जेल में ही क्यों नहीं रख लेते तुम। महाराष्ट्र के बीड में बेमौसम बारिश की वजह से प्याज की फसल को नुकसान, किसान मांग रहे हैं सरकार से मदद। हरियाणा के फतेहाबाद में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली एसडीओ पर भड़के, गाली देकर कहा सस्पेंड करा दूंगा। दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स में लगेंगे शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो, मेयर शैली ओबरॉय ने आदेश दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा जीडीपी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आंकने का सिस्टम होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी नाम की वेबसाइट लॉन्च की, मोबाइल धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगी। हेमकुंड में हर तरफ कई फीट मोटी बर्फ जम गई है, यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है असर। गोविंद घाट गुरुद्वारे में हेमकुंड की यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई है। यहीं से रवाना होगा पहला जत्था, सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे।